नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर हुई 88%। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 7,83,000। राज्य में शनिवार को स्वस्थ होने वालों लोगों की तुलना में कोविड संक्रमण के आए कम मामले। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में राज्य में स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। नामसाई के गांव में स्वयं सहायता समूह व्यवस्थित ढंग से अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की कर रहे हैं पहल। असम में 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के दिशा निर्देश जारी। शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा, एक विद्यार्थी सप्ताह में 3 दिन का आ सकेगा स्कूल। राज्य सरकार ने भी सभी मदरसों को हाई स्कूल में तब्दील करने का लिया निर्णय। देश में कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर 88% हो गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,83,000 हो गई है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 72,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं और 61,871 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 74 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1033 कोविड रोगियों के मौत के बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 1,14,031 हो गई है। इधर भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने डॉक्टर्स रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष RDFI को देश में स्पुतनिक 5 कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण का नैदानिक मानव परीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है। रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है। इधर देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। इस साल भी मनाएंगे, लेकिन इस साल का फेस्टिवल थोड़ा कोरोना कलर्ड है बेसिकली, तो हमको वो मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है और हैंड सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। बस ये 3 चीज़ हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए और हमारे लिए और देश के लिए। So you see in the last few days there is a flattening or sort of downhill dip in the number of corona cases and mortality. If the same trend continues, it's a good sign, and hopefully much more aware citizenry, responsible citizenry, and the availability of vaccines in the next few months will make corona a much easier disease to tackle next year. अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को स्वस्थ होने वालों की तुलना में कोविड संक्रमण के कम मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 244 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 179 नए मामले दर्ज किए गए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक 85 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि अंजाव में 41, तिरप में 23, वेस्ट सियांग में 20, ईस्ट सियांग में 18, लेपारादा में 11, अपर सुबनसिरी में 10 और चांगलांग जिले से 9 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इसके अलावा लोअर दिबांग वैली जिले से 6, अपर सियांग, लोहित, पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी से 4-4, कुरुंग कुमे से 2, वेस्ट कामेंग, नामसाई और क्रा दादी जिले से 1-1 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राजधानी क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने कोविड रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। हम लोग का आज टोटल टेस्टिंग हुआ है, रेट में 660 एंड आरटीपीसीआर में 23 एंड ट्रूनेट में 9, तो टोटल हमारा टेस्टिंग हुआ है 700 प्लस। तो उसका ऊपर में हमको आज 73 पॉजिटिव केसेस मिला है। तो ऐसे करके हमारा आज 630 का रिपोर्ट, तो टोटल होम आइसोलेशन में जितना बेटा है डिस्चार्ज होने वाला को नहीं बोल के आज तो होम आइसोलेशन में बैठने वाला 1222 है। देन सीसी लेकी में 126 है। देन जो रोड सीसी में आपका 60 है। देन मिकपुर DCSC में 7 है। देन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सिंपू में 21 है। मैं विनती करता हूँ कि आप लोग पूजा में जाने से भी
आप लोग अपना SOP को मानना चाहिए। ये SOP जो बोलने वाला आप लोग बार बार सुनते हैं, मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग होके एंड रिपीटेड हैंड वॉशिंग होके जाना पड़ेगा। तो ऐसे होने से हम लोग ऑटोमेटिक वो पूजा में आप लोग जाने से भी उसका इन्फेक्शन को नहीं पकड़ेगा। अभी हमारा जो रेशियो ईस्ट सियांग जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और बाकिन परतिन जनरल अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास से 3 कोविड पॉजिटिव महिलाओं का सफल ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। जिला चिकित्सा अधिकारी कालिंग दाई ने बताया है कि पहली डिलीवरी गत 16 अक्टूबर को अपर सियांग जिले की 38 वर्षीय कोविड रोगी लुकजुन जिलेन की कराई गई। उन्होंने बताया है कि पासीघाट की तोतरकाई और आलो की तुम्जुम तक कोविड बीमारी के बावजूद चिकित्सकों ने दल ने ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई। उन्होंने कहा है कि तीनों महिलाएं और उनके नवजात शिशु स्वस्थ हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर लोंगडिंग जिले के NSCN KYA कार्रवाई करते हुए उसके एक कैडर को मार गिराया। पुलिस के साथ सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान उग्रवादी समूह ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में बलों की कार्रवाई के एक कैडर मारा गया। मौके से सुरक्षा बलों ने 3 राउंड जिंदा कारतूस, 1 पिस्तौल और चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सक्रिय बहुत से ऐसे स्वयं सहायता समूह ने आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास करना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य आजीविका मिशन और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के जरिए नामसाई जिले के अनेक ग्रामीण अंचल में वोकल फॉर लोकल के प्रयासों को अब पहले से ज़्यादा बल मिलने लगा है। पेश है नामसाई से हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। स्वयं सहायता समूह वैसे तो पहले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बदलते हुए इस वक्त में इन समूहों ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ने के साथ साथ अपने उत्पादों को और आगे बाजारों में व्यवस्थित ढंग से ले जाने का संकल्प लिया है। पहले तो बहुत अलग सारी काम किया हुआ है। अभी तक तो हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग अपना ये आइडिया से यूट्यूब से सर्च करके अभी छोटा मोटा मशीन ला के हम लोग करा रहे हैं। उसका बाद हम लोग मेंबर है 12 जन ऐसे करके बना रहे हैं। जो हम लोग छोटा मोटा काम ऐसे खेती वगैरह सब्जी उसमें किया था। हम लोग सोचा है कि और ज़्यादा 1 रुपया से 1 रुपया कैसे इनकम कर सकेगा, वो सोच के हम लोग कैंडल तो मंगवाए हैं। अरुणाचल के नामसाई जिले में नाबार्ड और ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से इन स्वयं सहायता समूहों ने मांग और ज़रूरत के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। नामसाई जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड और स्थानीय उत्पादक कंपनी नौसाप ने इन सभी स्वयं सहायता समूहों को एक नया आधार देने की कोशिश की है। नामसाई के गांवों पियांग, इनाओ, कोंकू और इंटन की महिलाएं अब नई ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं। हम लोग सोचा है सब लोग कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो हम लोग सब लोग मिल के ये मेट बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट किया है। ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट SRLM सारे लोग भी हम लोग को साथ दिया है। तो हम लोग इसको बना के अभी मैंने बिजनेस जैसे कि ये सेलिंग करने के लिए स्टार्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का असर हर जगह दिखने लगा है। राज्य के दूर दराज के इलाकों में बहुत से स्वयं सहायता समूह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। नामसाई में ही पिछले 3 वर्षों में लगभग 500 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं और वे अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सफल हो रही हैं। कैमरामैन वाशिना के साथ संजय प्रताप सिंह, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन ने आज होलोंगी में कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बल के जवानों ने पूरे होलोंगी क्षेत्र में कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के संदेश का प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को कोविड दिशा निर्देशों के पालन की शपथ भी दिलाई गई।
आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बल के जवान स्थानीय लोगों को कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप अभी चल रहा है, इसलिए हम इसके बचाव डूज एंड डोंट्स जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोरोना से किस तरह से बचाव करना है। जैसे आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, और यदि हम कहीं मार्केट या किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो कम से कम 2 गज का दूरी बना के रखना है, और किसी सरफेस को टच करते हैं उससे पहले हाथ धोना है। जो हैंड वॉश का एक मेथड है, उससे हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा तरीका है। कोविड से किस तरह से बचाव जाता है, इसका क्या बचाव है, क्या बचाव के तरीके हैं, ये हमें आज रैली करके इससे सब कुछ ये पूरा इस होलंगी मार्केट में ये फैला रहे हैं। ये होलंगी मार्केट के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमने आपको ये बताया, ये अपना गांव बस्ती हर जगह जाके संदेश को फैलाए। ओके, जय। असम में 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि एक विद्यार्थी सप्ताह में 3 दिन कक्षा में उपस्थित हो सकता है और कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। इस बीच स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिए भी कक्षाएं 2 नवंबर से शुरू होंगी। समय सारिणी के बारे में कॉलेज प्रशासन निर्णय लेगा। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने के कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इधर असम में शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित मदरसों और संस्कृत केंद्रों को बंद करने की अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी मदरसों और हाई स्कूल में तब्दील किया जाएगा और नियमित छात्रों की तरह ही सभी स्कूलों में दाखिल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि निजी मदरसे पहले की तरह चलते रहेंगे। Aware that they are studying a particular stream which actually will close their growth in their career. Most of the student has not entered into the madrasa thinking that they will be religious preacher. So our decision is based on solid research. The madrasa education, where complete education is primarily on religion, and these are governed under the director of madrasa education. So we spend on that count 260 crore rupees annually. So 610 madrasas will be closed. Now privately they can. असम में कल काती बिहू मनाया गया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दारंग जिले के मंगलदोई में राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को काती बिहू की शुभकामनाएं देते हुए हरे धान के मैदान पर पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलित किया। बोंगाईगांव में कल शाम काती बिहू का उल्लास देखा गया। लोगों ने धान की खेती और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि काती बिहू कार्तिक महीने के पहले दिन मनाया जाता है। राजधानी ईटानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने कहा है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए पहाड़ काटने के संबंध में जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बिना एनओसी लिए हुए अर्थ कटिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री पोतम ने कहा है कि जिला प्रशासन ने इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसका पालन करते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से भीड़ से बचते हुए कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की। एक समाज के लिए एक समस्या बन के बैठा हुआ है। हम सबसे पहले ये वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ क्या है और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, जिससे उस आर्ट कटिंग से हानिकारक हो सकता है, तो डैमेज हो सकता है, उसको लेके आर्ट कटिंग देने से पहले मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एनओसी ऑब्टेन कीजिए। हम प्रोहिबिट करते हैं 133 CRPC में, तो जिसको इस आर्ट कटिंग में पकड़ता है इलीगल, उसको अरेस्ट करता है। और हर थाना में आपको दिखाई देगा, बंदरदो थाना से लेके होलोंगी थाना से लेके ईटानगर नहरलगुन थाना, सभी में हमारा जो अरेस्ट किया होला, रात को अरेस्ट किया, दिन सुबह अरेस्ट किया। अभी कल भी हम लोगों ने काफ़ी को पकड़ा, तो उन लोगों को प्यारबोन में हम लोग
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।